The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज़ को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करा है अपना। कॉल आउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिज़ाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि अभी तुम्हारा सही से कंप्लीट नहीं हुआ ना ये। पहले तुम क्या करते, पहले अपना ग्राउंड फ्लोर जो हम लोगों ने पढ़ लिया था, ग्राउंड, फर्स्ट, डोर विंडो शेड्यूल, फर्नीचर लेआउट, इन सब को पहले तुम बना के मेरे पास भेजते। उनको मैं एक बार चेक करता, उनमें गलतियां निकालता, उसके बाद आगे मूव करते। इसीलिए हम थोड़ा सा टाइम देते हैं तुम लोगों को काम करने के लिए। लास्ट टाइम भी हमने तुम लोगों को बहुत समझाया था, थोड़ा सा टाइम, एक्चुअली ये सब डिटेल्स के लिए टाइम चाहिए, इन सब पे काम करने के लिए टाइम चाहिए, और ये टाइम वाला पार्ट है ही। अब ये टेबल का अगर हम प्रिंट निकालेंगे तो इस प्रिंट में क्या ये टेबल का साइज दिखेगा? नहीं दिखेगा। ये टेबल हम लोगों ने कैसे क्रिएट करी थी? कुछ इस तरह। प्रिंट में ये टेबल आएगी नहीं। मतलब कहने का क्या है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। मैं तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ, तुम लोग भी अगर टाइम लेना चाहो तो टाइम ले लो, फिर कह रहा हूँ, बाद में मुझसे शिकायत मत करना। आप फ्लोर प्लान्स के साथ हमने जो पढ़ा दिया है, डोर विंडो शेड्यूल, फर्नीचर लेआउट, एंड वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल, वॉल कंस्ट्रक्शन डिटेल, इतनी चीज़ों को पहले बना के एक फाइल के साथ पहले मैं फॉरवर्ड करते दोनों लोग, फिर मैं उनको चेक करके करेक्शंस बताता, फिर मैं उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करता। अब ऐसे होता क्या है, अब आज मैं स्टार्ट करूँगा किस चीज़ को, एलिवेशंस को। ये पेंडिंग में चला जाएगा, इस पे काम ही नहीं कर पाओगे, फिर इस पे काम करोगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करेंगे सेक्शन। क्या होगा, इस पे काम करोगे, ये पेंडिंग में चला गया, है ना। तो जो मैं टाइम दे रहा हूँ 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, टाइम का इशू नहीं है मेरे लिए। इम्पॉर्टेंट है तुम लोगों की क्वालिटी, और ये क्वालिटी 3 महीने बहुत हैं। मैं एक फैक्ट बताऊं तुम दोनों को, 3 महीने बहुत इनफ है। और अगर हम इन टॉपिक को एक दिन, फिर दूसरा दिन छोड़ के तीसरा दिन अगर हम लें तो मेरे पास बहुत है, तो 1.5 से 2 महीने खत्म। इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए किस चीज़ पे फोकस करना, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं।
मेरी बातों को समझना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बच्चा अपनी क्वालिटी मेंटेन करे हमारे साथ। मैं कई बार कह चुका हूँ और आज भी ये बात करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करे। याद रखना, आपको कोई ऐसा ट्यूटर नहीं मिलेगा, कोई ऐसा नहीं मिलेगा गाइड करने वाला। वो आपको सिर्फ ऐसा मिलेगा, आपके प्लान को ओपन करेगा, बढ़िया बनाया है, ठीक है, डन, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करना, फिनिश। इससे ज़्यादा नहीं बोलेगा। मैं कह रहा हूँ अभी ये कंप्लीट नहीं है और ना ही मेरे अकॉर्डिंग है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? पहले वाले ने तुमको फाइनल कर दिया, ठीक है, छोड़ो, क्यों टाइम दें, ख़त्म करे कोर्स अपना। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं टाइम से नहीं, तुम्हारी क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। टाइम जा रहा है, जाने दो, सीख के निकलोगे जो, वो इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। ये सभी लोगों को मैं एक बात आज कह देता हूँ, है ना। तो नेक्स्ट टाइम फ्लो प्लान हमें चाहिए कंप्लीट, एक ड्राइंग के अंदर सारी चीज़ें, डोर विंडो शेड्यूल्स चाहिए, फर्नीचर लेआउट चाहिए, वॉल कंस्ट्रक्शन हमें उसके अंदर चाहिए, और उसके लिए शीट, ये जो शीट है ये हम फॉरवर्ड कर देंगे, तो सभी लोग अपनी ड्राइंग को उस शीट के अंदर प्लेस करके सिस्टमेटिक वे में मेरे पास सबमिट करेंगे। ये बात मैं अभी से बोल देता हूँ, और इसमें कोई नाराज़ होने वाली बात नहीं है। आप सभी लोग सिर्फ अपने वर्क को इम्प्रूव करने के लिए मेरे पास आए हैं, ये बात ध्यान रखो, और हम बिना इम्प्रूवमेंट के ऐसे छोड़ नहीं सकते, ये बात भी आप अच्छी तरह समझ लो। तो नेक्स्ट टाइम हमें ये सारी चीज़ें चाहिए सबकी, और आज मैं सिर्फ एक बेसिक टॉपिक स्टार्ट करूँगा, इसलिए क्योंकि सभी लोगों के मैं स्टार्टिंग से, प्लानिंग से लेके अब तक सारे टास्क चेक करूँगा, इम्प्रूवमेंट बताऊँगा, उन इम्प्रूवमेंट को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा, चाहे वो 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, जो चाहो ले लो, सिंपल सी बात है। और अगर किसी को भी अगर किसी को भी कोर्स जल्दी ख़त्म करने की टेंशन हो तो वो मुझसे बात करे, हम उसकी डेली क्लासेस लेके कोर्स को ईजिली 1 मंथ में कंप्लीट कर देंगे। मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कहते हैं कि सर आप डेली क्लासेस लेके कोर्स ख़त्म कर दो, क्वालिटी गई, जाने दो। तो मैं उनकी डेली क्लासेस लेके आर्किटेक्चर और इंटीरियर ख़त्म कर देता हूँ बहुत ईजिली। बाद में क्या होता है आई डोंट नो, है ना। ठीक है, स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक पार्ट, एलिवेशंस डिज़ाइन करना। हाँ सैफ बताओ। नेक्स्ट टाइम इन सारी ड्राइंग्स को एक साथ शीट में डाल के फिर मेरे पास सबमिट करना, तुम सब लोगों की। फिर मैं उस दिन क्लास नहीं लूँगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस बताऊँगा और क्या क्या गलतियाँ हैं उनको चेंज क्या करना है और क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो मैं सिर्फ उस दिन यही रखूँगा, अभी कुछ नहीं। ठीक है, मैंने देखा तो मैं सही बनाया है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको मैं डिस्कस करूँगा। काम तुम ठीक करके चल रहे हो, टेबल तुम्हारी बहुत छोटी है, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। डोर विंडो है तुम्हारे, डोर विंडो तुमने मेंशन करे, बहुत बढ़िया है। टेबल्स, इनको शीट के अंदर मेंशन करना पड़ेगा। फर्नीचर लेआउट कहाँ है वो देखना पड़ेगा। फ्लो प्लान कहाँ है, उनको भी इसी के साथ लेके आओ। कैसे? जैसे मैं काम कर रहा हूँ तुम लोगों की ड्राइंग्स पे, हमें ये ड्राइंग्स नेक्स्ट टाइम चाहिए सभी लोगों की, ठीक है। फिर मैं उस दिन सिर्फ और सिर्फ क्लास में लेके बात करूँगा सिर्फ चेंजेस की, क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तुम लोगों को। शीट को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, उस शीट को डाउनलोड करके सारी ड्राइंग्स को उसमें मेंशन कर लेना। बात करते हैं एलिवेशंस के बारे में, एक बिल्कुल बेसिक पार्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिटेल में बात करेंगे। एलिवेशंस का मतलब होता है फसाड, घर के सामने का पार्ट जो हम डिज़ाइन करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं फ्रंट एलिवेशन को, उस फ्रंट एलिवेशन में हमारी बाउंड्री वॉल भी कवर करी जाती है, बट बाउंड्री वॉल की डिटेल हम उसमें मेंशन नहीं करते हैं।
एलिवेशंस अलग होता है, बाउंड्री वॉल की डिटेल अलग क्रिएट करी जाती है। तो हमेशा ध्यान रखो, आप देना चाहो तो दे सकते हो, बट वो गलत हो जाएगा। एलिवेशन के साथ कभी नहीं जोड़ना उसको। कंस्ट्रक्शन के लिए हमें सिर्फ इसी ड्राइंग को देना पड़ता है, और एलिवेशंस की ड्राइंग्स सिर्फ एलिवेशंस की ही डिज़ाइन करी जाती है, सिर्फ एलिवेशंस की। उसमें बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन इंक्लूड नहीं होता है। जब भी साइट पे काम कर रहे हो, करते हो या देखा होगा, प्रोसेस आपको यही मिलेगा। हर एक ड्राइंग्स अलग अलग जाती है, हर एक ड्राइंग्स, हर एक डिटेल्स अलग अलग होती है। क्यों? ताकि रीड करने में दिक्कत ना आए सामने वाले को, इसलिए। क्या प्रोसेस है? बिल्कुल बेसिक, जिसका क्लियर नहीं होगा वो भी क्लियर कर लेगा अपना इसी बहाने। एक्सेल एंटर, वी एंटर। हमेशा ध्यान रखो, सेक्शन और एलिवेशंस बनाने के लिए एक कमांड यूज़ करा जाता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, जो कहलाता है एक्सेल एंटर। एक्सेल का जो काम होता है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन या रेफरेंस लाइन भी कहा जाता है। कंस्ट्रक्शन लाइन या रेफरेंस लाइन। एक्सेल एंटर करने पे दो ऑप्शन आएंगे, एच एंटर फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वी एंटर फॉर वर्टिकल। दो फीचर्स हमें मिलेंगे, एच एंड वी। मैंने एक्सेल एंटर किया, वी एंटर किया। हमारी फ्रंट की वॉल ये है, तो फर्स्ट क्लिक, और हमारी फ्रंट की वॉल फिनिश हो रही है, सेकंड, और लास्ट दिस वन। अंदर की वॉल से मुझे कोई मतलब नहीं है। सामने से घर देखोगे किसी का भी, तो वहाँ सिर्फ एक प्लेन वॉल नज़र आती है सामने से, दो वॉल नहीं नज़र आती। दो वॉल कब नज़र आती हैं? जब कंस्ट्रक्शन होता है विदाउट प्लास्टर। नीचे इनफाइनाइट लाइन है, कहीं पे भी एक लाइन ऐड कराओ, एक्स्ट्रा लाइंस को डिलीट कर दो और डिसाइड कर लो कितनी हाइट आपको रखनी है। एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर दो। एक बेसिक स्ट्रक्चर निकाल लिया हमने, और जिसकी लेयर आप बना के रखेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट मैं सभी लोगों से कहूँगा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट सारे सबमिट करने से पहले हर एक बच्चे का प्रोजेक्ट लेयर पे होना चाहिए, वरना ड्राइंग मैं कैंसिल कर दूँगा। फिर मैं उसको कंप्लीट कराऊंगा, फिर मैं स्टार्ट करूँगा नया टॉपिक। लेयर का बहुत ध्यान रखना है अपने प्रोजेक्ट में, विदाउट लेयर एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये हो गया हमारा क्या, एक बेसिक पार्ट। अब मुझे बनाना है डोर। एक्सेल एंटर, वी एंटर। तो ऊपर से डोर की लेयर आप पहले से ही सेलेक्ट करके रखोगे, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। मुझे बनाना है विंडो, तो आप लेयर में जाके वहाँ पर विंडो की लेयर ऑलरेडी वहाँ पर क्रिएटेड है, आपको सेलेक्ट करनी है। मतलब कि क्या हुआ, मैं काम कर रहा हूँ लेयर के बेसिस पे काम कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, वर्क इजी हो रहा है, चीज़ों को समझना, उनकी स्टडी करना इजी हो रहा है। लोग क्या करते हैं, जब काम करते हैं तो बस डायरेक्टली क्या करेंगे, मेंशन करते चले जाएंगे हर एक चीज़ को, ऑफसेट लेके एक लेयर विदाउट लेयर सारी चीज़ें मेंशन करते चलाएंगे। एक चीज़ को और ध्यान रखना, फ्लोर फिनिश और स्लैब फिनिश दे देना पहले से ही, एंड उसके ऊपर फिर ड्रॉ करेंगे। एक्स्ट्रा लाइंस डिलीट करते हुए चलो, ताकि कंफ्यूजन ना हो कौन सा हटाना है कौन सा रखना है। और हमेशा याद रखो, कभी भी जब भी आपको काम करना है डिटेलिंग पे, जब भी आप डिटेलिंग पे काम करें, तो एक बात का ध्यान रखें कि पहले एक बेसिक डायग्राम निकालें, सिर्फ और सिर्फ बेसिक। उसके बाद आप उसमें डिटेलिंग करें। जैसे कि क्या, हमने वॉल निकाल लिया, डोर निकाल लिया, हमारे पास कहाँ पर विंडो आ रही, विंडो मैंने वहाँ पर निकाल लिया, उतना एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट कर दिया। कहाँ पर डोर है, हमने डोर का प्रोजेक्शंस निकाल लिया। एक ओवरऑल जो बेसिक होता है वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। एक साथ वर्क मत करो, सिस्टमेटिक वे में काम करना
इम्पॉर्टेंट होता है, और जब प्रोसेस के साथ काम करोगे तो टाइम लगेगा, ये भी हमेशा ध्यान रखना, और जल्दी वाले काम में टाइम नहीं लगता है। मैंने इन दोनों को अटैच करा दिया, ये दोनों हमारे एक दूसरे से अटैच हैं। सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर निकाला है, कुछ नहीं। डोर विंडो की डिज़ाइन कैड ब्लॉक से यूज़ नहीं करना है, सिर्फ एक बेसिक बनाएंगे हम, कुछ यही हमारे पास आ रहा है। अब हमारे पास फर्स्ट फ्लोर भी आ गया, अब एग्जांपल ले लो। फिर एक्सेल एंटर, वी एंटर, वॉल स्टार्ट, देन वॉल फिनिश एंड लास्ट वॉल। पीछे वाली वॉल से कोई मतलब नहीं है। एक्सेल एंटर, एच एंटर। अब मैंने एच एंटर क्यों करा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि पहले वाले से मैं रेफरेंस ले लूँगा। ये मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले से ही मैंने प्रोजेक्शन ले लिया, तो मुझे बार बार ऑफसेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे चीज़ें पहले से ही मिल गई। मैंने मैच करा लिया, बार बार लेयर पे पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपको डिसाइड करना है क्या क्या शो कर रहा है। V2, देन डोर एंड डोर। अब हम बेसिक निकाल लेंगे डायग्राम, एक्स्ट्रा पार्ट हम डिलीट कर लेंगे। इसको भी एंड डिलीट। ये भी डोर है। जब बेसिक डायग्राम हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमें डिटेलिंग करने में दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पर ये मत सोचो कि मैं बेसिक निकाल रहा हूँ तो सारी चीज़ें एक साथ ऐड करते हुए चलो, नहीं, ये प्रोसेस है। इससे क्या होता है कि चीज़ें क्लियर होती हैं, फिनिशिंग के साथ और एक्यूरेसी के साथ आपका प्रोजेक्ट बनता है। अब आपको ये भी डिफाइन करना है कि हमारी बालकनी की लिमिट कहाँ पर है, ठीक है, वो भी तो उसको अभी देखेंगे बाद में। ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट फ्लोर हो गया हमारे पास, मेरे पास एक और है सेकंड फ्लोर या टेरिस लेआउट, तो वो भी आप उसी के प्रोजेक्शन लेने के लिए उसके पास प्लेस कर दोगे। एक्सेल एंटर, वी एंटर, वहीं से स्टार्ट करो, वॉल स्टार्ट, वॉल एंड, और ये स्लैब हमारी फिनिश। मैंने कहा ठीक है, एक्सेल एंटर, एच एंटर, ये दो चीज़ें तो मिल गई हमें। बची क्या, मुमटी की हाइट, वो डिफाइन कर लो। देन ये आ गया प्रोजेक्शन, एक्स्ट्रा लाइन डिलीट, और पूरे प्रोजेक्ट को मैच करा दो, और पहले से ही डिसाइड कर लो, मैच करा दो। जो वॉल क्लियर है वो वॉल से मैच कराओ, जो विंडो क्लियर है वो विंडो से मैच कराओ। तीनों पार्ट को, तीनों सेक्शंस को हमने अलग अलग ड्रॉ करा। फर्स्ट वाला पार्ट हमारा आ गया, फर्स्ट पे टॉप पोर्शन आ गया हमारा यहाँ पर। इसकी मैं एक कॉपी बना के साइड में रख लेता हूँ। हो सकता है जब मैं चेंजेस करूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़े फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट की, तो हमेशा ये करना, डायरेक्टली अपने मेन प्रोजेक्ट पे काम मत करना। अब आती है बात थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, फ्रंट एलिवेशंस हमारी डिटेलिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सभी को पता है। और फ्रंट एलिवेशंस को डिज़ाइन करना क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, ऑल्सो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, आपको कुछ चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं भाई, क्लाइंट आपसे कहेगा कि मुझे एक मॉडर्न डिज़ाइन निकाल के दो, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। होता क्या है प्रैक्टिकली, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको एक रेफरेंस इमेज निकाल के दे देता है। वो आपको ये कुछ देगा और आपसे कहेगा कि मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए, क्या ये
पॉसिबल है कि ऐसा डिज़ाइन हमको मिल सकता है सर? एक रेफरेंस मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। पहले हम देखेंगे कि क्या हम डिफरेंट डिज़ाइन अपने एलिवेशंस पे दे सकते हैं? इज दिस पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं लोगों के, वो भी अभी हम डिस्कस करते हैं। या फिर कुछ ऐसा डिज़ाइन, 3 सैंपल निकाले मैंने। ये 3 सैंपल हमने यहाँ से निकाले और हम ये देखेंगे कि एलिवेशंस पे उनको ड्रॉ करना कितना पॉसिबल है। यहाँ पर हम बात सिर्फ एलिवेशंस बनाने की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एलिवेशन बनाना कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, ये सभी को पता है। फ्रेशर्स भी लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट से, ट्रेनिंग सेंटर से भी निकलने के बाद भी एलिवेशंस बना ही लेते हैं, ये भी सभी को पता है ना। बात यहाँ पर आ रही है कि प्रैक्टिकली चीज़ों पे कैसे काम करा जाए। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारे पास आ गया कुछ रेफरेंस इमेजेस, और उन रेफरेंस इमेजेस को हम क्या करते हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी जब हम जेपीजी फाइल सेव करते हैं तो ऑटोकैड में सपोर्ट नहीं करती है। क्यों? उसका फॉर्मेट होता है WEBP। जेपीजी फाइल सपोर्ट करता है सिर्फ कैड हमारा, ये PNG सपोर्ट करता है। और अगर ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या करोगे, आप उस इमेज को पेंट में ओपन करके सेव कर देना डेस्कटॉप पे। मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, एलिवेशंस। आपने ओपन करा उसको और सेव कर दिया पेंट में सेव कर दिया जेपीजी फॉर्मेट में, एलिवेशन 3। ठीक है, अब हम उसको कैड में ले आते हैं। इसी तरह ही काम करना है, इंसर्ट रास्टर इमेज। तो ठीक है, एलिवेशंस 1, ये हो गया मेरा रेफरेंस 1। इंसर्ट रास्टर इमेज, रेफरेंस 2। हो सकता है कि आपको जो प्रोजेक्ट मिला हो वो कुछ इसी तरह हो कि अलग अलग क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट। हम एक एलिवेशंस पे ही दोनों चीज़ें बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठे हैं कि क्या पॉसिबल है कि अलग अलग डिज़ाइन हम दे सकें। एंड रेफरेंस 3 एंड दिस वन। ठीक है, ये आ गए हमारे पास 3 अलग अलग डिज़ाइंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है, कैसे डिसाइड करोगे कि आप अपने एलिवेशन को डेकोर कर सकते हैं? किन किन पॉइंटों के बेसिस पे? कौन बताएगा? कोई भी? सैफ भी बता सकते हैं, फैज़ भी बता सकते हैं, सैयद भी बता सकते हैं। कौन बताएगा? किसी को कोई आइडिया हो तो मुझे बताओ, हैंड राइज करो, मैं समझ जाऊँ। पता है? चलो एक्सप्लेन करो सैफ। सैफ थोड़ा सा
माइक पास लेके आइए, बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा है ना, माइक को थोड़ा सा पास। चलिए, थोड़ा सा वॉइस क्लियर नहीं हो रही थी, फिर भी रिप्लाई करो। हाँ, थोड़ा सा स्लो आ रही है सैफ। हाँ, स्लो आ रही है और बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत आ रहा है। हाँ, अब ठीक है, अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन आपने करा कि यहाँ पर जो बाउंड्री वॉल होती है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देनी है। हमेशा लाइफ में एक बात याद रखना, 2 पॉइंट, अगर आपको कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट, आपके पास पोर्च इम्पोर्टेंट है। दूसरा पॉइंट, आपके पास बालकनी इम्पोर्टेंट है। तीसरा पॉइंट, आपके पास फ्रंट में या लॉन का एरिया ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट हम अपनी बालकनी को उतना एक्सटेंड करके चीज़ों को प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर सकें। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, बहुत अच्छा डिज़ाइन देना है तो कोशिश करो अपनी स्टेयर्स को फ्रंट में ऐड करने की। ये 4th पॉइंट है। क्यों? ताकि हम एक गिलास पार्ट, एक गिलास इफ़ेक्ट दे सकें अपने एलिवेशंस के साथ। क्यों? आखिर क्यों लोग पोर्च में स्टेयर्स को देते हैं? ये लॉजिकल पॉइंट है। इसलिए दिया जाता है ताकि उसके फसाड पे ग्राउंड से लेके फर्श तक हम उसको ग्लास क्लैडिंग कर सकें। टोटली ग्लास क्लैडिंग, ग्लास फिनिश नहीं कहेंगे, ग्लास डिज़ाइन नहीं कहेंगे, ग्लास क्लैडिंग दे सकें। जब कोई चीज़ पूरी फिनिश होती है ग्लास के साथ, उसे क्लैडिंग कहा जाता है, ताकि हम ग्लास क्लैडिंग को दें वहाँ पर। इसलिए कि 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर इन 4 पॉइंट हमारी ड्राइंग में ऐड हैं तो मैं बताना चाहूँगा हम ईज़िली डेकोरेटिव डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं फ्रंट एलिवेशंस का। अब इम्पोर्टेंट नहीं है कि अब यहाँ पर गिलास है तो देखो हम भी गिलास दे देंगे। मैंने अभी क्या बोला था, फसाड फ्रंट में हमारे पास स्टेयर हैं, धन हम ये सेक्शन दे सकते हैं। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ हम भी डाल देंगे। ऑब्जेक्ट के बेसिस पे 4 पॉइंट अगर हम आपके पास हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हो, कैसे फिनिश दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। एग्जाम्पल, हमारी कहाँ पर फिनिश हो रही है बालकनी का सेक्शन, आपने क्या करा, बार बार रेफरेंस मत लो, आप यहाँ से ऑफसेट ले लो, क्योंकि मुझे पता चल गया यहाँ तक हमारे पास एक फिनिश है पार्ट। एग्जाम्पल, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, दिस वन एंड दिस वन, बॉटम टू लास्ट, और फिनिश दे दिया। पहली थिकनेस हम देंगे, पहला बॉर्डर देंगे अपनी बालकनी के अंदर, ठीक है, ये आ गया। ज़रूरी नहीं कि हम एक एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम डिटेलिंग को, डिज़ाइनिंग को सिस्टमेटिक वे में लेके चलना चाह रहे हैं कि वो पॉसिबल है या नहीं है। ज़बरदस्ती चीज़ों को ऐड नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट, कहाँ तक रखना चाहते हो, दिस वन, मैंने इसको एक्सप्लोर करा एंड एक्सटेंड करा, ऑल्सो दिस वन,
मैंने कहा दिस पॉइंट एंड डिलीट। डोर को मैंने क्यों नहीं क्रिएट करा था? इसीलिए क्योंकि मुझे पता है जब आप फसाड पे डिज़ाइन दोगे तो प्रॉब्लम करेंगी चीज़ें। ठीक है, ये हमारा आगे बालकनी का सेक्शन है। ये डिज़ाइन हम 100% ऐड करा सकते हैं। हम वो पहुंच गए ऊपर टेरिस पे। टेरिस पे हमने क्या करा, वुडन फिनिश दिया है पूरा। वहाँ पर MS पाइप आप ऐड करा सकते हो, कोई इशू नहीं है वॉल के साथ। अब साइड वाला डिज़ाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने बोला था ना, आप अपने डिज़ाइन को भी देखते हुए चलो वहाँ पर। वो हमने ऐड कराया। कहाँ तक फिनिश दोगे ये सोचो। अब फिनिश देने की बात आई हमारी यहाँ पर, तो 2 पार्ट है। हम उस फिनिश को यहाँ तक भी ले सकते हैं और अपने V1 के पार्ट को छोड़ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम इस तरह लेंगे ताकि डिज़ाइन हमारा बुरा ना लगे, जो पॉसिबल हो। तो अब मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ कि ये जो पार्ट है हमारा, ये जो सेक्शन है, ये यहाँ से फिनिश हम देंगे इसको, इस वाले पार्ट से, और ये पूरा हमारा अटैच हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हम हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे, कॉर्नर्स को रिमूव कर देंगे। ऑल्सो दिस वन, ये पूरा हमने फिनिश दे दिया। मैंने गैप लिया। MS पाइप के जो भी साइज होंगे 2x3, 2x2, 3x3, वो आप पाइप के बेसिस पे वहाँ पर लेंगे। क्लिक करके एरे कमांड यूज़ करा एंड फिनिश। उनको हम रखेंगे क्या, लाइट कलर के साथ अभी के लिए। दिस वन इज वुडन फिनिश, राइट। कहाँ तक है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मेरी वॉल कहाँ तक फिनिश हो रही थी, इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहाँ तक आपकी वॉल फिनिश हो रही है। सो दिस वन द लास्ट वॉल 7 फीट, तो उतना एक गैप लो। वो एक लिमिट हमारी आ गई है, वो लिमिट हमारी रहेगी, उसमें इंक्लूड। अब जहाँ तक हमारी लिमिट रहेगी उस लिमिट तक हमें चीज़ों को रखना है। सो वॉल फिनिश के बाद दिस वन। अब आप जो चाहो, ये वुडन प्लैंक्स हमने दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। आप इनको बनाना चाहो बना सकते हो, बनाना चाहो क्या बनाना पड़ेगा क्योंकि हैचिंग आप यूज़ नहीं कर सकते। एंड फिनिश। अब डिसाइड कर लो कि कौन सा पार्ट कहाँ तक और कितना आपको रखना है, कितना हटाना है। और ये चीज़ थोड़ी सी क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इनके कलर को चेंज कर लो डिफरेंट कलर के साथ, ताकि पता चले कि हमें काम किस पे करना है। और एक्सप्लोड कर लो। क्यों एक्सप्लोड करा, ताकि ट्रिम करने में दिक्कत ना आए। डिलीट, बचा ये सेक्शन, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। एंड ओवरऑल डिटेल्स एंड दिस। ठीक है, हमारी ड्राइंग्स के बेसिस पे जो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो डिसाइड करा है हमने। अब इस सेक्शन को, ये हमारा पूरा एक क्या है भाई, ओपन टेरिस है, हम ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते ना। तो हमने इस पार्ट को यहाँ तक कवर करा, लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन है डेकोर करने का। मेरे पास अभी ऑप्शंस है। ये हमारी जो मुमटी का सेक्शन है, मुमटी का सेक्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है, मुमटी का सेक्शन हमारा पीछे है। तो ये मत सोचो कि हम मुमटी के साथ अटैच करा सकते हैं कोई भी डिज़ाइन। हम ये कर सकते हैं कि बॉटम फिनिश से हम लेके
समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हम क्या दे सकते हैं, उन्हीं की बेसिस पे काम करा जाता है। अब एग्जांपल यहाँ पर हम टास्क देखो, सभी लोगों का थोड़ा सा बढ़ गया, तो नेक्स्ट क्लास में सभी लोगों के हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। सभी लोगों की हमें ड्राइंग चाहिए कंप्लीट, सॉरी ग्राउंड फ्लोर सभी लोगों ने बना लिया, मुझे पता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो अभी डिस्कस करूँगा। टेरिस प्लान मैंने डिस्कस करा था डोर विंडो शेड्यूल्स के बारे में। डोर विंडो शेड्यूल्स हमें सिस्टमेटिक वे में चाहिए। इस तरह नहीं चाहिए कि 4 लाइनें खींच के प्रोजेक्शन लेके आपने सबमिट कर दिया। क्यों? कैटलॉग के बेसिस पे हमने क्या पढ़ा था? फर्नीचर लेआउट। हमने क्या पढ़ा था? वॉल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, डोर विंडो शेड्यूल्स। आज हमने क्या पढ़ा है? एलिवेशन, एक बेसिक एलिवेशन। अब यहाँ पर एक काम करोगे, ये जो बेसिक एलिवेशन है इसके 3 डिज़ाइन हमें मिलने चाहिए, मतलब 3 टाइप्स। कैसे? मॉडर्न, रेफरेंस इमेज डाउनलोड करके सेंड कर देना फोल्डर के साथ। 3 बेसिक एलिवेशंस। एग्जाम्पल हमें 1 चाहिए, एग्जाम्पल 2 चाहिए, एग्जाम्पल 3 चाहिए, ताकि हमें लगे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि हम कोई भी एलिवेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। कि क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके जो वो हैं मटेरियल फिनिशेस, वो मैं सभी लोगों को फॉरवर्ड करूँगा वर्किंग के लिए, स्टडी के लिए। तो इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, तो कोई इशू नहीं है, परफेक्ट होना चाहिए सभी लोगों का काम। मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हों, देन मैं आगे का टॉपिक इसी एलिवेशंस के आगे मैं कंटिन्यू करूँगा सभी लोगों को, कि बेसिक डिज़ाइन निकालने के बाद उसमें आगे की डिटेल्स हमें क्या क्या देनी चाहिए और क्या प्रोसेस है उसका। याद रखो हमेशा एक बात बच्चों, डिटेलिंग करना इतना इजी टास्क नहीं होता है, ये टाइम चाहिए होता है। तो टाइम दो आप लोग। मैं टाइम को मना नहीं कर रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कोर्स कंप्लीट करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। टॉपिक कंप्लीट होते चले जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, कोर्स कंप्लीट। हर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ सीखने आया है, क्वालिटी को इम्प्रूव करने आया है, प्रोफेशनल बनना चाहता है। अब आर्किटेक्चर डिटेलिंग पे काम करना और इंटीरियर डिटेलिंग पे काम करना, मैंने फर्स्ट डे लेक्चर दिया था, सभी लोगों को ज्ञान बांटा था। सिंपल सी बात करें, दोबारा से फिर हम कह रहे हैं कि 5 साल बच्चा सीख रहा है, 5 साल कोर्स कर रहा है आर्किटेक्चर का, 3 साल का कोर्स कर रहा है इंटीरियर का। अब इतने लॉन्ग टर्म का कोर्स कोई सीखेगा, और उन चीज़ों को सीखना एक लिमिटेड टाइम पीरियड में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन इसमें सिर्फ हमारा ही नहीं बनता है, हम गाइड कर सकते हैं आपको। 90% अपना और 10% मेरा। 90% मतलब आपको डेडिकेशन, हार्ड वर्क और टाइम और पेशेंस ये देना पड़ेगा इसको करने के लिए। और जो टाइम नहीं देता है वो वही रहता है जो 0 पे था। आगे जब हम लाइव प्रोजेक्ट देंगे तो मैं ऐसे लाइव प्रोजेक्ट नहीं दे सकता। ऑब्वियसली इट्स वेरी रिस्की फॉर मी। हम उन्हीं बच्चों को देंगे जिनका क्वालिटी ऑफ वर्क बहुत अच्छी होगी। पता चला मैं कह रहा हूँ कि डिटेल लेआउट बनाओ, वहाँ पता चला है कि लेयर मिसिंग है, प्लानिंग इनकम्प्लीट है,
डिटेलिंग ही नहीं है। फिर है ना, तो इन सारी चीज़ों को मैं कह रहा हूँ सोच समझ के। तो ठीक है, ओवरऑल सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी मेहनत कर रहे हैं। तो इतनी डिटेल्स पे काम करना स्टार्ट करो, जो चेंजेस हैं वो चेंजेस करो, बाकी के नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। ठीक है, जिसके जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वारीज होंगी, मुझे व्हाट्सअप करो, बताऊँगा उसके बारे में। और नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ स्टोन क्लैडिंग के, जिसको डाउनलोड करके उस पर काम करना स्टार्ट करें। बताइए सैफ, क्या क्वेश्चन है आपका? बड़ा मुझे गौर से सुनना पड़ रहा है आपको। बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है बहुत नॉइज़ हो रही है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो। अच्छा, फ़ैन को ज़रा 1 मिनट ऑफ करो, मैं देखूँ शायद फ़ैन तो नॉइज़ नहीं कर रहा है। पहले से ठीक है, चलो खैर छोड़ो। अच्छा, तुम क्या क्वेश्चन कर रहे थे बताओ। अच्छा हाँ, नहीं नहीं, तुमने वो मुझे बताया था, तुमने मुझे बताया था। ठीक है ठीक, याद है, मुझे याद है, याद है, कोई बात नहीं, याद है मुझे। हाँ फैज़, आप बताइए। सर मल्टी लीडर का जो यूज करते हैं सर, हम्म तो उसके जब लाइन लेते हैं तो वो बहुत बड़ा लंबी लाइन रहता है सर। लाइन अगर लंबी हो, मैं समझ गया, लाइन अगर लंबी होती है तो आप अपने स्नैप को ऑफ कर दीजिए। आपका स्नैप की, हाँ ऑब्जेक्ट स्नैप को, और चेक करिए कि आपकी ये जो सेटिंग है डी एस एंटर करके ऑब्जेक्ट स्नैप में सेलेक्ट ऑल है या नहीं है। अगर सेलेक्ट ऑल नहीं है तो सेलेक्ट ऑल करके ओके करिए। दूसरा सर ब्रेक लाइन सर नहीं बन रहा है सर, ब्रेक लाइन जो कंटिन्यू बन ब्रेक लाइन नहीं बन रहा है, ठीक है, आपने एक लाइन ड्रॉ करी, आपने सेलेक्ट करा, पहले आपने आप अदर पे गए, लोड पे गए, लोड पे जाने के बाद आपने कोई भी एक लाइन सेलेक्ट करी, ओके करा, तो वो लाइन हमारी वहाँ पर ऐड हो गई और ओके करके बाहर आ गए। दोबारा से सिलेक्ट करा और वहाँ पर आपने डॉटेड लाइन को सिलेक्ट कर लिया। कभी कभी इसका डिज़ाइन बहुत छोटा होता है जो दिखता नहीं है, तो उसको सेलेक्ट करके सी एच एंटर, लाइन टाइप स्केल को बड़ा कर लेना, 3, 5, 6, नहीं तो 0.5 एंड 1। पहले डॉटेड करना है, डॉटेड करने के बाद उसकी स्पेसिंग को कम ज़्यादा सी एच एंटर करके करना है। बताइए। ब्रेक लाइन कंटिन्यू के बारे में सर पूछे। अच्छा, ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन नहीं बनती है, हाँ सर। कंटिन्यूअस लाइन। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक लाइन के अंदर जाना पड़ेगा, साइज़ पे क्लिक करना पड़ेगा, साइज़ आप 3 या 4 इंच लीजिए, और फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट आप डबल क्लिक करके जब बनाएंगे तब वहाँ पर आएगा। ये देखो साइज़ बहुत छोटा आ रहा होगा, ये देखो दिख नहीं रहा है, लेकिन उस साइज़ को स्केल करके बड़ा कर लो और इसका ब्लॉग बना के रखो। मैं बोल रहा हूँ ना पहले दिन से कि चीज़ों का ब्लॉग बना के रखो, इतना टाइम नहीं होता है कि काम करे इंसान, जब उसको ज़रूरत पड़े तो उसका ब्लॉग निकाल ले ड्राइंग के अंदर। ब्लॉग्स क्रिएट करके चलो सारे। सर ब्लॉक जो आपने लाइब्रेरी भेजा था उसको ब्लॉक करता हूँ, लेकिन सर वहाँ शो ही नहीं करता है इंटरनेट में। वो ब्लॉक नहीं करना है फैज़, वो ऑलरेडी एक ब्लॉक है। जो हमने आपको ब्लॉक फॉरवर्ड करे हैं वो आप उनको उनके क्यों ब्लॉक बनाओगे, आप उनकी फाइल बना के सेव कर लो। एक लाइब्रेरी, एक फोल्डर बना के डाल दो, ऑटोकैड फर्नीचर आइटम्स, ऑटोकैड ब्लॉक स्टैंडर्ड साइज, वो ऑटोकैड की फाइल सेव कर लो, और जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप उस ऑटोकैड की फाइल को ओपन करिए, उसमें से ब्लॉक को निकालिए, कंट्रोल सी करिए और अपने ड्राइंग में आके कंट्रोल वी करिए, सिंपल। उसका ब्लॉक नहीं बनाना है, वो ऑलरेडी एक फाइल दी है, वो एक ब्लॉक है खुद में, बस। सर ये जो डायरेक्ट यहाँ इंटीरियर एलिवेशन दे रही है सर एक्सटीरियर में,